हाय एवरीवन, हर हर महादेव। विंटर के जो ये टाइम है ना, इसमें हमें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आलस आने लगता है, नींद आता है और हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, जिस वजह से हमारा पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी का सल्यूशन आज लेकर हम आ गए हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, क्योंकि हम और मैं में बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है, क्योंकि हम तो बिहार से ही है ना, इसलिए हम के जगह मैं के जगह हम ऐसे आते रहता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो। तो ये विंटर के जो कुछ 3 से 4 महीने होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिनका बोर्ड आने वाला है उनके लिए, क्योंकि आगे बोर्ड एग्ज़ाम धरा पड़ा रहता है और हम आलस और नींद की वजह से हम अपने पढ़ाई पे अच्छे तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। एक तरह से हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि विंटर में सभी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप इस टाइम को यूज़ करके सबसे अलग बन सकते हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। क्या इस चीज़ का अंदाजा था? आलस को दूर भगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बेड से उठ जाएं और गरम गरम कंबल को त्याग दे। उसके बाद आप अपने गरम मोजे पहने। बस आप इतना ध्यान रहे कि आपकी बॉडी अंदर से वार्म रहे और बाहर से भी वार्म रहे। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है ना, उसको बहुत ही जल्दी जुकाम सर्दी खांसी हो जाता है, क्योंकि फर्श के थ्रू ही सबसे पहले जुकाम हमारे शरीर के अंदर जाती है और शुरुआती ठंड और गुजरते ठंड, इन दोनों में ज्यादा चांस होते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे बॉडी को इन्वायरमेंट में डाइजेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है और उसी वक्त में ऊपर नीचे होने के बावजूद हम बीमार पड़ जाते हैं। तो नींद से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है गर्म पानी पीना। जी हाँ, हमारे बॉडी जितना अंदर से हाइड्रेट रहेगा ना, उतना ज़्यादा हम एक्टिव फील करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे। पानी पीने के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्या आपको पता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में लो फील करने लगते हैं, जिसके बीच में हमें पानी पीने से हम फिर से एक्टिव में हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलता है हमें ब्लड से और ब्लड में होता है पानी। तो फिर पानी पीते रहो और अपने ब्रेन की जो पावर है ना, उसको बढ़ाते रहो और अपने बॉडी को भी हाइड्रेट रखो। साथ साथ इसके साथ जो बोनस मिलता है ना, वो हेयर और स्किन हेल्दी दिखाई देते हैं। सर्दियों में जो रूखेपन आ जाते हैं ना हमारे बालों और स्किन पे, पानी पीना एक सोल्यूशन हो सकता है इसका। खुद के बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए ना हमें योगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। योग आपको आराम देती है, जिससे आपको बेहतर नींद मिल सकती है और योगा करने से हमें एनर्जाइज फील होता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत योगा या फिर एक्सरसाइज से करते हैं ना, तो फिर आप पूरे दिन मोटिवेट रहते हैं उन हर एक कामों के लिए जो आपको सक्सेस दिला सकती है। योगा करने से शक्ति, संतुलन और लचीलापन बढ़ता है, और जो लोग धीमी गति से चलते हैं ना, गहरी सांस लेने में रक्त प्रवाह बढ़ता है और मांसपेशी भी हमारा अंदर से गर्म रहता है, जो कि हमें लेजीनेस से दूर रखता है। सर्दियों में नींद आने का एक ये भी कारण है कि हम बिस्तर पर पड़े पड़े ही पढ़ाई करने का सोचते हैं और फिर पढ़ना तो दूर मस्त नींद मार लेते हैं। बेसिक सा चीज़ है, अगर हम स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें नींद नहीं आती है और हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही लगा रहता है, जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट और खुद को व्यवस्थित अगर रखना है ना, तो फिर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिस्तर को छोड़ करके आपको एक सेपरेट जगह और स्टडी टेबल या फिर आपको एक स्टडी प्लेस खोज लेना चाहिए और वहीं पे अपना पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अलग से ही टेबल हो। आप या तो शांत वातावरण में कहीं भी पढ़ सकते हैं, छत पे भी पढ़ सकते हैं और अपने आंगन में भी पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे ना, तो आप एक अच्छे और गर्म कपड़े पहन ले और अपने शरीर के ऊपर एक चादर से अपने पैरों को कवर कर दे और थोड़े थोड़े अंतराल पर ताजगी के लिए ना आप चाय या कॉफ़ी लेते रहे। विंटर के सीजन में ना ज़्यादा देर पढ़ाई करने से बेहतर है कि आप अपने सेक्शन को छोटे छोटे डिवाइडों में बांट ले और उस तरीके से पढ़ाई करें। माना कि पढ़ाई करते हुए हमें कंबल और बिस्तर से दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच में हम अपना तबीयत ही बिगाड़ ले। इसलिए सावधानी से सतर्कतापूर्वक हमें पढ़ाई करना है। ध्यान रहे कि आप ऐसी जगह पे पढ़ाई करें जहाँ पे कि थोड़ा बहुत नेचुरल लाइट आता हो। आपको लाइट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना आपको इस वजह से ना आपकी आँख भी खराब हो सकती है। और बीच बीच में तो खुद को हाइड्रेट रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारा बॉडी हाइड्रेट रहेगा ना, तो फिर हम अच्छे तरीके से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। मन लगाकर पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपको अपने सेक्शन को छोटे छोटे डिवाइडों में, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट लेना है, ठीक है। अगर आप 4 घंटे पढ़ने का सोच रहे हैं, तो 50 मिनट के सेशन में ना आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। एक ऐसा वातावरण बनाइए जहाँ पे कि जगह शांत हो, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें वहाँ नहीं हो और अच्छी तरह से रोशनी आए, आरामदायक तरीके से आप वहाँ बैठ सके और अपने ना फ़ोन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑफ कर लेना, ओके।
और सबसे नॉर्मल बात, अपने आसपास के लोगों को बता दे कि आप पढ़ाई करने के मूड में हैं, तो वो आपके मूड को ना बिगाड़े। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बस हमें पढ़ते नहीं रहना है, हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लगातार अगर हम बैठे रहते हैं ना, तो हमारे स्पाइनल में और हमारे रिब्स वगैरह जहाँ पे भी हमारे नर्व्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें पेन होने लगता है। तो इस तरीके से आप बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3-4 घंटे अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो हमारा ब्लड जाम हो जाता है, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी तो करते नहीं हैं। तो उसी चीज़ को, ब्लड को फ्लो में लाने के लिए, ब्लड में हीट प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले। उस ब्रेक में आप और कुछ भी कर सकते हैं, टी कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करके वापस से पढ़ने को बैठ गई हूँ। अपने माइंड को ज़्यादा फोर्स ना करें। अगर आपका पढ़ने का मन हो रहा है तो आप पढ़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट को आपको पहले उठाना है, माइंड को बुद्धू बनाना है। बुद्धू बना दीजिए, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ के फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दीजिए। फिर वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हो। जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया हो ना सारा सेशन, तो आप इस तरीके से अपने कानों की मालिश कर सकते हैं, अपनी फीट की मालिश कर सकते हैं। इससे ना जो भी आपको पेन हो रहा होगा, चेस्ट पेन या फिर पीठ में निचले वाले भाग में जो पेन होने लगता है, पैरों में से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सभी चीज़ें दूर हो जाती है। कान के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, जिसको दबाने से हमें ना स्ट्रेस से मुक्ति मिल जाता है और हमें बहुत सारे पेन से भी रिलीफ मिलता है। खुद को हाइड्रेट रखने का एक हैक बताऊं, आप अपने सामने ना पानी की एक बॉटल भर के रख लो, या फिर आपको गर्म पानी ही पीना है तो वही भर के रख लो। और जैसे ही आपका ध्यान उस चीज़ पे पड़े ना, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि आपको अपना ये जो है ना हाइड्रेट रखना है खुद की अपनी बॉडी को। तो आप बीच बीच में पानी भी पीते रहोगे, आपका जो चैलेंज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने खुद को चैलेंज किया है बॉडी को हाइड्रेट रखने का, क्योंकि हम खुद नोटिस किए हैं, जब हम ज़्यादा पानी पीने लगे हैं ना, तो हमारे स्किन और हमारे जो बाल है ना, वो ज़्यादा ही हेल्दी दिखता है। ठंडी में हमें नींद ज़्यादा क्यों आता है, आपने कभी सोचा है? हम सनलाइट में बहुत ही ज़्यादा नहीं बैठते हैं, मतलब कम बैठते हैं, क्योंकि सर्दियों का दिन छोटा करने लगता है, बहुत जल्दी शाम हो जाती है और रात हो जाती है, जिस वजह से हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है छत पे बैठने का, बाहर पार्क में जाने का। पूरे दिन या तो काम में या फिर पढ़ाई में निकल जाता है। इसलिए आपको टाइम निकाल के थोड़ी देर सनलाइट लेने आना है, क्योंकि सनलाइट के फ़ायदे कौन नहीं जानता है। ये हमें विटामिन डी देता है, जो हमारे हड्डी दांतों को मजबूत बनाए रखता है और हमें मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। अगर हमारे कमर में, हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा तो हम कितना मोटिवेटेड फील करेंगे। आपको अगर मल्टी वर्क करना है ना, तो आप धूप में बैठने के साथ साथ उसी टाइम, उसी वक्त आप पढ़ाई कर लो, या फिर आप अपनी केयर कर लो, सेल्फ लव कर लो, या फिर मेडिटेशन कर लो। क्योंकि अगर आप शांत बैठे होते हो ना, तो वो भी एक तरह से हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज हो जाता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चीज़ है अपने इमोशन पे कंट्रोल करना। चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आप सबसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।